हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से चैप्टर 5 का पार्ट 4 लाई हूँ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, इसलिए 4 पार्ट्स में फिनिश हो गया है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैप्टर 1, 2, 3, 4 की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपको मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 की देख सकते हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO। अब ये होता क्या है? मीनिंग: KPO refers to obtaining high-end knowledge work from outside the organization in order to run the business successful and in cost effective manner। तो KPO होता क्या है? इससे हमें हाई एंड नॉलेज वर्क मिल जाता है कि हम ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं जो भी हम काम करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? जिससे कि हमारा जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुली रन कर सके और जो भी हम वर्क करें वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में कर सकें। और ये बात भी सुन लीजिए कि इसमें 1 मार्क्स में ये भी पूछने को आ जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KPO। तो ये फुल फॉर्म इसकी ज़रूर याद कर लीजिएगा, और बाकी नीचे हैं उनकी भी फुल फॉर्म आप ध्यान से याद करिएगा, ये पूछी जाती है। भले ही आपको मीनिंग ना पूछा जाए, लेकिन कभी कभी मीनिंग भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आप याद करते चलिए सब कुछ। और याद करने के साथ साथ आप एक बार लिख ज़रूर लीजिए जो आपने याद किया है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ फीचर्स ऑफ KPO। फर्स्ट, इट इज़ द अपवर्ड शिफ्ट ऑफ BPO। तो ये अपवर्ड शिफ्ट है BPO का। पहले KPO करेंगे, उससे हम अपने नॉलेज वर्क की गेन करेंगे, फिर उसके बाद BPO करेंगे। Next is, it focuses on knowledge expertise instead of process expertise। जो KPO है वो नॉलेज एक्सपर्टाइज करता है किसके प्लेस पे? प्रोसेस एक्सपर्टाइज में। इसमें हमें प्रोसेस नहीं एक्सपर्टाइज करनी होती, जैसे कि कोई भी वर्क है हम उसमें नहीं एक्सपर्ट होते हैं, वो काम कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों से किया जाता है, ये हमें नॉलेज होती है, तो हम उसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। जब उसमें एक्सपर्टाइज होंगे तो इसमें अपने आप ही हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, इट इज़ द आउटपुट ऑफ द सक्सेस ऑफ BPO सेक्टर। तो इसी की वजह से जो BPO सेक्टर का जो आउटपुट होता है वो सक्सेसफुल होता है, अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट इज, इट हैज़ नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रीच अ कंक्लूज़न। इसमें कोई भी प्री डिटरमाइंड प्रोसेस नहीं होती है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज, इट ऑफर्स एन अल्टरनेटिव कैरियर पाथ फॉर द एजुकेशन नॉट एजुकेटेड, इट इज़ एजुकेशन। तो KPO हमें क्या ऑफ़र करता है? अल्टरनेटिव कैरियर पाथ्स। जब हमें ज़्यादा नॉलेज होगी तो हम जो चाहेंगे वहाँ पार्टिसिपेट करके अपना कैरियर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM। ये तो आप सभी को मालूम होगा। मीनिंग: it refers to an electronic banking outlet which allows customers to complete basic banking transactions without the aid of a branch representative or teller। ATM किसे कहते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है, एक तरीके से छोटी सी बैंक ही समझ लेते हैं, जो कि
कस्टमर्स को अलाउ करती है, जो बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो इसी से कर सकते हैं, बिना ब्रांच में जाए हुए, और ना ही किसी टेलर मतलब कि जो आदमी खड़ा है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप मशीन से सारा काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज यूटिलिटी। अब एटीएम की क्या यूटिलिटी है? फर्स्ट, कैश विड्रॉल। The ATM is such a machine from which the user can withdraw money as and when he wants. तो ATM एक तरीके की मशीन है जिसमें से यूज़र कभी भी जब चाहे तब मनी विड्रॉ कर सकता है। In order to withdraw money from the ATM, the card issued by the bank is entered into it and the personal identity number PIN is typed. तो जो मनी विड्रॉ करने के लिए जो एटीएम कार्ड है वो बैंक इशू कराती है, और उसके साथ साथ उसमें उसको एक पिन नंबर भी देती है जो कि आपको एटीएम मशीन में जो है करना होता है, टाइप करना होता है। As soon as it is done, the desired money comes out of the machine. जब आपने सही पिन कोड आपने डाल दिया तो आपके जो मनी है वो मशीन से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस इंक्वायरी। As is apparent, as soon as we insert the card into the ATM, the screen display a list of several options. जब हम एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं तो स्क्रीन पे एक लिस्ट बन के आ जाती है, उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। दैट लिस्ट कंटेन्स वन ऑप्शन ऑफ बैलेंस इंक्वायरी। उनमें से एक ऑप्शन उसमें दिया होता है बैलेंस इंक्वायरी। व्हेन वी प्रेस दैट बटन, द बैलेंस ऑफ योर अकाउंट इन द बैंक अपीयर्स। तो जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो आपका बैलेंस आपको पता चल जाएगा। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना बैलेंस जानने के लिए आप एटीएम मशीन के पास जाएंगे, वहाँ अपना एटीएम कार्ड डालेंगे और ऑप्शन क्लिक करेंगे बैलेंस इंक्वायरी का, तो आपको बैलेंस पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मिनी स्टेटमेंट। By exercising the option of mini statement, the customer can obtain a written statement of a number of transactions done in the recent past. ये भी एक ऑप्शन आता है, उस लिस्ट में ये भी एक ऑप्शन है। जब कोई कस्टमर इस ऑप्शन को क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद उसमें एक शॉर्ट रिटन स्टेटमेंट सामने आ जाता है। उसमें ये दिया होता है कि आपने पिछले कुछ दिनों में, मतलब कि हफ्ते भर में आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपने किए हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ बिल्स। थ्रू द एटीएम we can make the payment of electricity bills, water bills, टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा। तो एटीएम के थ्रू हम ये छोटे मोटे पेमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल और टेलीफोन बिल, ये सब हम पे कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट दिस फैसिलिटी मे बी अवेलेबल एट द एटीएम ऑफ ऑल बैंक्स। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ये फैसिलिटी हर एटीएम में हो, हर बैंक के एटीएम में हो। कुछ ही बैंक हैं जिनमें ये फैसिलिटी है अभी। नाउ नेक्स्ट इज फंड ट्रांसफ़र। By exercising this option at the ATM, the user can have the money transfer from his account to somebody else's account. तो एटीएम मशीन के थ्रू उसमें एक ऑप्शन भी आता है जिससे यूज़र अपने अकाउंट से जो मनी ट्रांसफ़र जो है वो किसी और के अकाउंट में भी मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ स्मार्ट कार्ड्स। उनके बारे में आजकल ज़्यादा
चीज़ें हो रही हैं और आपको सबसे ज़्यादा पता भी होगा। चलिए मीनिंग जान लेते हैं। इट रिफर्स टू ए वेरी स्मॉल टेम्पर प्रूफ device with contains a memory chip in which the user can store his data। तो ये एक बहुत छोटा टेम्पर प्रूफ डिवाइस होता है जिसमें एक छोटी सी मेमोरी चिप भी उसमें लगी हुई होती है जिसमें यूज़र अपना डेटा स्टोर कर सकता है। स्मार्ट कार्ड is available in several forms, namely स्मार्ट कार्ड भी कई तरीके के होते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट कार्ड्स। फर्स्ट, मल्टीपर्पज़ डिवाइस। मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। दिस इज ए वेरी स्मॉल, not car, it is card, but it serves several purposes. For example, credit card, debit card, identity verification, medical history, telephone directory, etc. ये बहुत छोटा कार्ड है लेकिन बहुत सारे कामों में आता है, जैसे बहुत सारे काम करता है, मल्टीपर्पज़ है। एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के भी काम आता है, मेडिकल हिस्ट्री के भी काम आता है। नाउ नेक्स्ट इज फुल सिक्योरिटी। सिंस द स्मार्ट कार्ड इज टेम्पर प्रूफ, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद द डेटा स्टोर्ड इन इट। जो ये स्मार्ट कार्ड है ये टेम्पर प्रूफ होता है लेकिन इसमें ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका जो डेटा है वो भी टेम्पर हो जाए। इन ऑर्डर टू यूज़ इट वन नीड द पिन। इसको यूज़ करने के लिए हमें पिन की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ मोर स्टोरेबल कैपेसिटी। तो इसमें स्टोरेबल कैपेसिटी बहुत होती है जिसमें आप अपने ट्रांजेक्शन्स को स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ इज़ ईज़ी टू यूज़। हम इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ इज़ पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ट्रांसफरेबल। हम ये इतना छोटा होता है हम इजीली इसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं अपनी पॉकेट में डाल के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब कल चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, कोई भी सजेशंस हो या फिर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो टेक केयर एंड ओके, बाय बाय।